नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आपका एक बार फिर एमएस एक्सेल ट्यूटोरियल सीरीज में। आज हम बात करने वाले हैं वी लुकअप फंक्शन के बारे में। यहाँ पर मैं बात करूंगा एक एग्जाम्पल की। एक स्कूल में कुछ स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है क्विज कंपटीशन के लिए। टोटल 19 स्टूडेंट्स हैं जिनका सिलेक्शन हुआ, लेकिन जिस दिन एक्चुअल में ये क्विज हुआ उस दिन कुछ स्टूडेंट्स नहीं आए। हमने अटेंडेंस लिया तो पता चला कि ये स्टूडेंट्स हैं जो एक्चुअल में आए थे क्विज वाले दिन, ये प्रेजेंट थे उस दिन। तो अब यहाँ पर क्या है कि 19 स्टूडेंट्स का डेटा है, बहुत बड़ा नहीं है, मैनुअली भी चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर डेटा बहुत बड़ा हो, मान लीजिए 100 स्टूडेंट्स का डेटा हो, तो आप कैसे करेंगे? यहाँ पर हम ये समझते हैं कि बेसिकली हम कैसे चेक करेंगे कि कौन से वो नाम हैं जो इस लिस्ट में तो हैं, मतलब टोटल वाली लिस्ट में तो हैं, लेकिन जो हमने एक अटेंडेंस लिया जो छोटी लिस्ट है उसमें वो नाम नहीं है। इसके लिए VLOOKUP फंक्शन बहुत ही परफेक्टली काम करता है। आइए देखते हैं कैसे। यहाँ पर हम ये VLOOKUP फंक्शन से ये पता लगाएंगे कि कौन से नाम हैं जो इस लिस्ट में हैं लेकिन उसमें नहीं। सबसे पहले इज इक्वल लगाने के बाद में VLOOKUP और ब्रैकेट ओपन। हम सबसे पहले स्टूडेंट्स का नाम सेलेक्ट कर लेंगे, जॉन, जो कि सेल A2 में है। कॉमा लगाया। उसके बाद हम उस शीट में जाएंगे जहां पर वो डेटा है। यहां पर एक ही कॉलम है, इसी को हम सेलेक्ट कर लेंगे और F4 दबा करके रेंज को फ्रीज कर लेंगे। सिर्फ एक ही कॉलम है, अगर मैं इसको टेबल भी मानूं तो भी एक ही कॉलम है इसमें, इसलिए कॉमा लगाने के बाद में 1 दबाया हमने और कॉमा लगाने के बाद में 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। यहां पर जॉन का नाम आ गया है, मतलब जॉन का नाम इसमें भी है और उसमें भी है, इसका मतलब जॉन प्रेजेंट था उस दिन। इसी फॉर्मूले को हम नीचे तक पेस्ट कर देंगे। देखिए यहां पर जितने भी सेल्स में Na लिखा हुआ है, जैसे यहाँ क्रिस्टल के सामने Na लिखा हुआ है, एरिक के सामने Na लिखा हुआ है, मतलब ये उस दिन नहीं आए थे। इनका नाम इस लिस्ट में है लेकिन उस लिस्ट में नहीं है। तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन से स्टूडेंट हैं जो उस दिन प्रेजेंट नहीं थे। ये तो बात वो हो गई जहां पर हमारे पास सिर्फ एक ही कॉलम है लुकअप करने के लिए। आइए चलते हैं और एक दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं वी लुकअप का एक दूसरा तरीका। यहां पर हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स का डेटा है और उन स्टूडेंट्स के एग्जामिनेशंस के मार्क्स दिए हुए हैं। यहाँ पर क्या है कि देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स का नाम है और उनके सब्जेक्ट में आए हुए मार्क्स हैं। अगर ये डेटा हमको किसी और शीट में पेस्ट करना है, जैसे यहाँ पर शीट 2 में अगर आप देखिए तो स्टूडेंट्स के नाम दिए हुए हैं लेकिन उनके मार्क्स नहीं है, मार्क्स वाले कॉलम्स सारे ब्लैंक हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए यहाँ पर हमें वो डेटा चाहिए और ये डेटा एक दूसरे शीट में अवेलेबल है। तो इसके लिए VLOOKUP फंक्शन का यूज करेंगे, इज इक्वल टू VLOOKUP ब्रैकेट ओपन। हमें जो लुकअप वैल्यू, जो हमारी लुकअप वैल्यू है जॉन, जो हमारा पहला नाम है, वो हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में हमने कॉमा लगाया। वापस हम जाएंगे अपनी उस शीट में जहां पर डेटा स्टोर्ड है और ये डेटा हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब क्योंकि यहां पर देखिए जो हमारा डेटा है टोटल, यहां इस सेल में हमारे पास 7 कॉलम्स हैं, हमने सारे 7 कॉलम सेलेक्ट कर लिए और F4 दबा करके रेंज को फ्रीज कर लिया। कॉमा लगाने के बाद में 2, 0। रेंज को सेलेक्ट करने के बाद में मैंने 2 क्यों लिखा? मैंने 2 इसलिए लिखा क्योंकि हमारा जो इंग्लिश का मार्क है वो इस टेबल के सेकंड कॉलम में है। हमने जो सिलेक्शन किया है, ध्यान से इस बात को समझिएगा कि जो नाम है वो पहला कॉलम है, इंग्लिश सब्जेक्ट का जो मार्क्स है वो सेकंड कॉलम है, इसलिए हमने कॉमा के बाद 2 लिखा, कॉमा 0। और अब हम जैसे ही ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर दबाएंगे, ये डेटा हमारा यहां पर आ चुका है। इसको हम अगर नीचे तक पेस्ट कर दें, हमारा डेटा यहां तक तैयार है। देखिए एक बात समझिएगा कि यहां पर मैंने इस पूरी टेबल को सेलेक्ट किया था VLOOKUP और लुकअप वैल्यू के बाद। आपको अगर सिर्फ इंग्लिश का मार्क्स चाहिए तो आप सिर्फ यही दोनों कॉलम भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से आपको करके दिखा देता हूं। इसको मैंने डिलीट कर दिया। यहां पर इज इक्वल VLOOKUP ब्रैकेट ओपन, जो वैल्यू आपको सर्च करनी है उसका पहला वैल्यू A2 मैंने सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया और उसके बाद हम अपनी रेंज को सेलेक्ट करेंगे। यहां पर मैं सिर्फ 2 ही कॉलम सेलेक्ट कर रहा हूं। सेलेक्ट करने के बाद में F4 दबा देंगे तो आपकी रेंज फ्रीज हो जाएगी। कॉमा 2, 0। 2 इसीलिए क्योंकि टेबल का सेकंड कॉलम है जहां पे हमको वो वैल्यू मिलेगी जो हमें चाहिए। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद में एंटर दबाएंगे, ये डेटा आपके सामने तैयार है।
इसी तरीके से हम मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और कंप्यूटर के भी मार्क्स को ला सकते हैं। आइए देखते हैं कि अब इसी में हमको आगे बढ़ना है तो हमको क्या करना पड़ेगा। सेम प्रोसेस है, एग्जैक्टली सेम। आपको क्या करना है, इज इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, आपने पहले स्टूडेंट का नाम सेलेक्ट किया, अपनी शीट में आए जहां पर डेटा है। अब देखिए यहां पर मैथ्स थर्ड कॉलम में है, तो हमने थर्ड कॉलम तक सेलेक्ट कर लिया। F4 दबाने के बाद में कॉमा 3,0, 3 इसलिए क्योंकि मैथ्स थर्ड कॉलम में है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। यहां पर हमारा डेटा आ गया। इसी को हम नीचे तक पेस्ट कर देंगे तो हमारा मैथ्स का भी डेटा यहां पर सामने आ चुका है। मैं आशा करता हूं VLOOKUP फंक्शन आप सीखे होंगे। मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, जो भी ये लोग वीडियो देख रहे हैं, कि MS एक्सेल के सारे फंक्शंस को प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने से ही आपको ये चीज समझ में आएगी। बहुत सारे लोग हैं, इवन मैं खुद भी, बहुत बार हमने बहुत सारी चीजें सीखी हैं, लेकिन वो हमें याद नहीं रहती, वो हम सही से काम कर नहीं पाते क्योंकि हमने कभी प्रैक्टिस नहीं करी होती है उस चीज को। MS एक्सेल एक्चुअली बहुत आसान है, बहुत ही पावरफुल तो है लेकिन आसान है अगर आप इसको प्रैक्टिस करें अच्छे से तो। आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमसे पूछिए। हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करने का। और एक और रिक्वेस्ट रहेगी हमारी कि आप इस वीडियो को प्लेलिस्ट के माध्यम से देखें। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये पूरे प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप इससे अगर फॉलो करेंगे तो आप सही तरीके से सारी चीज़ें सीख पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शेयर कीजिए उन सभी फ्रेंड्स के साथ जो आपको लगता है कि जो इस वीडियो से सीख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।